आइए हम सब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाएगी। अभी हम सब ने 3 भजन सुने। पहला गुरु के बारे में। गुरु के बारे में तो कोई कुछ आज तक कह ही नहीं सका। वह तो इसी के समान है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। तो इसलिए गुरु के बारे में बातें तो कर ही नहीं सकते। तो अनुभव की चीज है, अंतर की चीज है। पर एक शब्द में इतना ही समझा जा सकता है कि जिसके ज्ञान को हम धारण करते हैं वो हमारा गुरु होता है। दूसरा, होली के बारे में सुन। होली के बारे में पहले भी आप सबने सुना है कि बसंत के बाद में भीषण गर्मी आती है और इसलिए इतना मग्न न हो जाना चाहिए कि एक बैग भीषण गर्मी को हम सह नहीं सकते। पर इसका एक दूसरा नजरिया भी है। अगर हम विचार करें तो अध्यात्म में इसका क्या तात्पर्य है। अगर गुरु प्रसन्न है, गुरु अगर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, हम सबको अपने रंग में भिंगा रहे हैं, तो साधक का कर्तव्य क्या है। साधक का कर्तव्य यह है कि हम उस रंग में इतने रंग जाएं कि कभी वह रंग उतरे ही नहीं। और अगर वह रंग कभी नहीं उतरेगा तो वह भीषण गर्मी हमें पता ही नहीं चलेगा। प्रेम एक नशा होता है। उस नशे में जो मस्त रहता है, और वह सांसारिक प्रेम में भी आप देखते ही हैं कि जो सांसारिक प्रेम जिसको समझ लेते हैं, लस्ट को, तो वो अगर उसमें कैसे कैसे क्या क्या कर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, सही गलत भी नहीं पता चलता। तो जो परमात्मा से प्रेम करे, अपने समर्थ गुरु से प्रेम करे, उसके नशा का तो कहना ही क्या है। वह तो वही जान सकता है जिसने उस नशा का वास्तव में सेवन किया है। तो उस नशा में न सर्दी न गर्मी कुछ पता ही नहीं चलता। आप सबने कई बार देखे होंगे संसार में भी कि नशा करके ठंड के दिनों में भी कैसे लोग रोड पर पड़े रहते। तो परमात्मा के प्रेम की नशा, उसका कोई क्या वर्णन कर सके। तीसरा, हम सब ने माँ मीरा के बारे में भजन सुने। परम पूज्य गुरु महाराज को माँ मीरा के भजन बहुत ही पसंद थे। उसका कारण उनके एक एक शब्द में आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अभी इसी भजन को ले लें। एक लाइन था, ऊंचे चढ़ चढ़े पंथ निहारूं। यह ऊंचा चढ़ना है क्या? कोई 30 स्टोरी बिल्डिंग पर चढ़ जाना नहीं है। यह साधना के गति में, साधना में मंजिल के करीब जैसे जैसे आप आते जाएंगे, परमात्मा का अनुभव वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। आप सबने कई बार लोगों से सुना होगा कि हम जब जब गीता पढ़ते हैं या जब जब साधना के अनुभव पढ़ते हैं, हर बार कोई दूसरा ही मीनिंग नजर आता है। कारण हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान बढ़ते चले जाते हैं और वह अनुभव और ज्ञान हमारे अंदर बदलाव लाती है, हमारे विचारों को बदल देती है। और उस हम नए विचार में, उस साधना के अनुभव को या गीता को या किसी भी पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक दूसरा नजरिया छिपता है, दिखता है। देखते हैं, एक रूम को अगर आप देख रहे हैं, संसार में भी देख रहे हैं, किसी रूम को देख रहे हैं, आप अगर अलग अलग कोनों से उस रूम को देखें तो हर बार आपको कुछ नई चीज नजर आ जाएगी। वही चीज है, जैसे जैसे हम परमात्मा को जानने लगते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारा हृदय, साधना होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारे हृदय में निर्मलता, हमारे विचारों में निर्मलता आने लगती, वैसे वैसे हमारे ज्ञान की दृष्टि, वह जो तीसरी आंख कहते हैं, वास्तव में उसे ही आध्यात्मिक आंख कहते हैं,
वो तीसरी आंख यानी कि वह ज्ञान उसे जब खुलने लगता है तो उससे सारी दुनिया बदली हुई नजर आती है। हम खुद भी अपने आप को बदले हुए पाते हैं। तो वो जैसे जैसे वो परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का चेहरा कह लें, जो भी शब्द है, ये सब अनुभव को जिस शब्दों में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। तो ये शब्द हैं, जैसे जैसे वह अनुभव बढ़ता चला जाता है, कोई क्या वर्णन कर सकता है। बड़ी बड़ी पोथियां लिखी जा सकती हैं, पर उस अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए माँ मीरा के भजन के हर शब्द में वास्तव में वह आध्यात्मिक रहस्य छिपी है। और इसी कारण परम पूज्य गुरु महाराज को मीरा के भजन इतने पसंद। अध्यात्म जगत में पति समर्थ गुरु को ही कहते हैं। पति यानी कि पत रखने वाला, पत रखने वाला यानी कि लाज रखने वाला, और जीव का लाज बचाने वाला तो सिर्फ समर्थ गुरु ही हो सकता है। वहां तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए कहते हैं कि अगर गुरु और परमात्मा सामने हो तो हम गुरु को ही नतमस्तक होंगे। उसे जिस शब्दों में समझना चाहें, समर्थ गुरु के बारे में आज तक कोई क्या बता सका है। आइए हम सब उन्हीं की बताई हुई साधना को इस समय करने के लिए बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सरल सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय सिर्फ और सिर्फ जैसा बतलाया जाए वैसा करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं, करना चाहते हैं, तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। प्रार्थना जिनको पता है बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा।